नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली खबर आपको मंत्री आलमगीर से संबंधित बताएंगे। टेंडर कमीशन घोटाले में फंसे झारखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता और मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती ही जा रही हैं। 14 दिन की ईडी रिमांड खत्म होने के बाद आलमगीर को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उन्हें सीधे होटवार जेल भेज दिया गया। तो 14 दिनों से ईडी रिमांड पर है आलमगीर आलम और जहां से उन्हें सीधे होटवार जेल की तरफ भेजा गया है। टेंडर कमीशन घोटाले में उनसे पूछताछ लगातार जारी है। तो 16 मई को आलमगीर आलम पीएमएलए कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा और उसके बाद रिमांड की अवधि लगातार बढ़ती चली गई। दूसरी बार पीएमएलए में कोर्ट में जब पेशी हुई तो ईडी की तरफ से और भी रिमांड की अवधि को बढ़ाए जाने की बात कही गई और 5 दिन के लिए ईडी रिमांड की अवधि और भी ज्यादा बढ़ाई गई। 27 मई को तीसरी बार पीएमएलए कोर्ट में उनकी पेशी की गई थी। और गोड्डा की बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे ने देश भर में पार्टी को 411 सीट मिलने का दावा कर दिया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सफाया होगा और गोड्डा में बीजेपी सबसे ज्यादा वोट के अंतर से विजयी होगी। प्रचार थम गया है। इस वक्त हमारे साथ गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे जी हैं। निशिकांत जी, देश भर में कितने सीट की उम्मीद, क्या लगता है? 411। कुछ इसके पीछे की मैथमेटिक्स है या फिर ऐसे? नहीं, अभी तक जो चुनाव हुए हैं बस अंतिम फेज बचा हुआ है। अंतिम फेज का जो चुनाव वो सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की है। तो अभी तक की जो सीटें आई हैं उसके आधार पर यह अनुमान है कि 411 सीटें होंगी। आप कह रहे हैं कि अंतिम फेज में सभी की सभी सीटें आप लोगों की होगी। राजमहल जो है वो गढ़ है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उसे कैसे, उस किला को कैसे फतह कर रही है भाजपा? हमने फतह किया था ना, ऐसा थोड़े कि राजमहल हम नहीं जीते हैं। सोम मरांडी भी जीते हैं और देवीधर बेसरा भी जीते हैं, फिर हम जीते हैं और यहाँ रिकॉर्ड तोड़िए गोड्डा में। बिल्कुल, हमारे साथ निशिकांत दुबे जी थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अंतिम चरण में जिन भी सीटों पर चुनाव होना है वहां भाजपा जीतने वाली है और कुल मिलाकर 411 सीट भाजपा ला सकती है। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज 18 गोड्डा। और गोड्डा की सरौनी बाजार में बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे के समर्थन में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने रोड शो किया है। इस मौके पर अक्षरा सिंह की एक झलक पाने के लिए गोड्डा के ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। दोनों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा ने। अंतिम चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने को है, उससे पहले सरौनी बाजार में ये रोड शो अक्षरा सिंह और उनके साथ साथ निशिकांत दुबे के हाथ में भाजपा का झंडा और अक्षरा सिंह के जुबान पर निशिकांत दुबे का नाम। ये भव्यता बताता है कि किस तरीके से लोगों का प्यार है। ताकत तो झोंकनी चाहिए, हम मोदी के सिपाही हैं, सब कुछ एनर्जी बचा के रखे। 90 दिन का कैंपेन है, आज समाप्त होने वाला है, बड़ी बात है। जनता से क्या अपील होगी? बस कांग्रेस की जमानत जब्त कराइए, झारखंड में सबसे ज्यादा वोटों से इसको जिताइए। कि अब की कमल का बटन दबाना है, निशिकांत जी को ले आना है। अब की कमल का बटन दबाना है, अब की मोदी जी को ले आना है। अब की कमल का बटन दबाना है। जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल, हमारे साथ अक्षरा सिंह जी थे, उनके साथ साथ निशिकांत दुबे जी थे, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, बल्कि ये कहा था कि जब भी स्टार प्रचारक आएंगे तो उस दौरान वो उनके साथ रहेंगे और इस तरीके का रोड शो चलता रहेगा। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज 18 गोड्डा। और दुमका में बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने अपनी तीनों बेटियों के साथ रोड शो किया है। पूर्व मंत्री लुइस मरांडी और बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी और आजसू के कार्यकर्ता और समर्थक मौके पर मौजूद रहे। सीता सोरेन ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि उनकी ही जीत होगी। जबरदस्त है हमारे पब्लिक से और पब्लिक बहुत खुश है, पूरे उत्साहित है। पूरे झारखंड में 14 के 14 सीट पर हम लोग कमल खिलाने का काम कर रहे हैं।
बताइए जिसकी वजह से आप लोग कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप लोग कह रहे हैं ये विकास है, सबका साथ सबका विकास। और 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग होगी, 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन इससे पहले सभी पार्टी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। जेएमएम ने दावा किया है कि संथाल परगना की सभी 3 सीट पर बीजेपी की बुरी तरह से हार होगी। भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, पूरी तरह से फेल हो गया। ठीक उसी तरह से संथाल परगना के 3 सीट पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित होगी। और संथाल परगना में 3 सीटों पर होने वाले चुनाव पर सभी दलों की निगाहें टिकी हुई है। 7वां और अंतिम चुनाव का मतदान 1 जून को होना है और ऐसे में राजनीतिक पार्टियां कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी ने एक बार फिर एक दूसरे को जीत की चुनौती दी है। दुमका, गोड्डा और ये झारखंड में 3 सीट का जो चुनाव हो रहा है, निश्चित रूप से कांग्रेस काफ़ी मजबूत है, इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत है और हम 3 सीट में जीतेंगे इस बार। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरे देश में एक अच्छा माहौल है, एक अच्छा वातावरण पहले से ही बना हुआ है। चूँकि हमारे नेता मोदी जी ने 10 वर्षों तक जो काम किया है, जनता ने उसको हाथों हाथ लिया है। आपने देखा होगा अभी हाल में ये 3 स्टेट में चुनाव हुए, किस तरीके से मोदी जी की सभाओं में जन सैलाब उमड़ा और रिजल्ट देखते देखते पलट गया। वहीं पाकुड़ में कल्पना सोरेन ने चुनावी सभा की और जेएमएम उम्मीदवार विजय हांसदा के लिए वोट मांगे। इस मौके पर लिट्टी पाड़ा के हिरणपुर फुटबॉल ग्राउंड में चुनावी सभा की गई है। कल मतदान जब 1 तारीख को करने जाइएगा तो अपने घर में सिलेंडर का दाम देख करके जाइएगा और जिस गाड़ी में बैठ के जाइएगा उस गाड़ी में तेल का दाम देख करके वोट करने जाइएगा। महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, किसने भी हो ये महंगाई, किसने भी हो ये बेरोजगारी। 2014 में किसने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देंगे। और राजधानी रांची के मौसम के मिजाज की बात करेंगे। राजधानी रांची में भीषण गर्मी के बीच पावर कट होने से लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। पावर ग्रिड की माने तो एक नए ग्रिड की जरूरत है। हटिया ग्रिड 1 से जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। 42 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर का सामना कर रही राजधानी रांची को 24 घंटे तो छोड़िए 18 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही है। हम आपको बता दें कि रात में भी लोड शेडिंग हो रही है, दिन में भी 3-3, 4-4 घंटे बिजली कटी रहती है। हम इस समय राजधानी रांची के हटिया ग्रिड में हैं। राजधानी में कुल 3 ग्रिड हैं, हटिया, नामकुम और कांके। हटिया ग्रिड जहाँ हम इस समय मौजूद हैं, वहाँ से राजधानी के तमाम बड़े इलाकों, राजभवन की बात करें, विधानसभा की बात करें, हाईकोर्ट कहें, अरगोड़ा, पिस्का, तमाम बड़े इलाकों में बिजली की आपूर्ति की जाती है। फुल लोड मिल रहा है। अभी 140 मेगावाट पर मेरे 33 के बीच चल रहा है। अगर समस्या का समाधान चाहते हैं तो एक ठो और नया ग्रिड की आवश्यकता है। अगर एक ग्रिड और बन जाता है तो ये समस्या पूरे रांची के लिए दूर हो जाएगा। कि हमारे हटिया ग्रिड में फुल लोड पावर मिल रहा है, ठीक है। सब स्टेशन में हम लोग पावर देते हैं 33 के भी पावर सप्लाई हम लोग चालू करते हैं। उस सब के यहाँ क्या प्रॉब्लम है हम लोग नहीं बता सकते हैं। उसके यहाँ अपना लोकल कुछ प्रॉब्लम होगा। हम लोग पूरा बिजली सप्लाई कर रहे हैं। इसलिए सर ये दिक्कत होती है कि अभी तो एसी, फ्रिज, पंखे सारे चीज़ चल रहे हैं तो वोल्टेज तो चाहिए ही। देखिए, ग्रिड बता रहा है कि राजधानी रांची में जो 3 ग्रिड है, काके, हटिया और नामकुम, अब 4थे ग्रिड की ज़रूरत है जो आपको नगरी में बनना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि फिलहाल गर्मी हर साल आएगी, लोग परेशानी झेलेंगे। राजधानी रांची में दावा किया जाता है कि 24 घंटे बिजली मिलेगी, राजधानी के लोगों को बिजली की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, पारा ऊपर जा रहा है, बिजली घटती जा रही है।
संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड में गर्मी का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में तापमान में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कई जिलों में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया है और सबसे ज्यादा तापमान 47.5 डिग्री डाल्टनगंज में दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने 2 जून तक भीषण गर्मी और लू का अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी रांची समेत प्रदेश भर में गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। रांची में जहां 40 डिग्री से पारा ऊपर रहा, तो वहीं राज्य में अगर बात की जाए तो 8 जिलों का जो तापमान है वो 45 डिग्री के से ज़्यादा रहा। तो वहीं और तमाम जिलों का हाल जो है, सिर्फ साहिबगंज को छोड़ दिया जाए तो तमाम जिलों का हाल जो है वो गर्मी से बेहाल है। ऐसे में लोगों को भी खासी परेशानी हो रही है। गर्मी बहुत है यहाँ। सुबह सुबह तो घूमने में अच्छा लगता है, थोड़ा हवा रहता है तो ठीक लगता है, लेकिन दोपहर घर जाइए तो पूरा गर्मी बहुत बढ़ गया है। अभी 42 डिग्री टेम्परेचर है रांची में। तो पहले 12-1 बजे तक थोड़ा 30-35 हुआ, उसके बाद पानी पड़ना था रोज़, लेकिन अब वो सब सिलसिला ख़त्म हो गया है। अब तो इतना गर्मी हो जाता है कि 11 बजे के बाद जो घर में घुसते हैं तो शाम में 6 बजे निकलते हैं घर से। मॉर्निंग वर्क है, दिन भर परेशानी है, दिन भर रात भर गर्मी से काफ़ी गर्मी है। लाइट का भी वही हाल है। लाइट का भी वही हालत है। इतनी गर्मी बहुत सालों से रांची में है, लेकिन ऐसी गर्मी इस साल जैसी गर्मी पड़ रही है ऐसे पहले कभी नहीं पड़ी। गर्मी में एक तो रांची में ऐसी गर्मी बहुत नहीं देखे थे। बहुत दिनों से रांची रह रहा हूँ। हम लोगों ने प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ किया है उसका दंड कुदरत हम लोगों को दे रहा है। तो देख सकते हैं तमाम लोग हैं जो बता रहे हैं कि गर्मी इस बार जो है वो रांची में अपने प्रचंड रूप पर है। और वहीं पर बिजली विभाग की अगर बात की जाए तो उसके द्वारा भी लगातार लुका छिपी जो बिजली की चल रही है उससे लोगों की परेशानी दोगुनी होती हुई नज़र आ रही है। अब इंतज़ार करना होगा, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा भी कहा गया है कि हाल के दिनों में करीब 2 जून तक कुछ यही स्थिति रहने वाली है, जिसके बाद शायद गर्मी से राहत 2 जून के बाद मिलती हुई नजर आए। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश।